हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है भारत की स्थिति को लेकर बात करेंगे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उसके अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो भारत की स्थिति समझने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, अगर हमें पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ग्लोब। जैसे कि ये क्या है, ये एक ग्लोब है। तो जो है, अब यहां से अगर ये समझा जाए कि पृथ्वी का अध्ययन किससे किया जाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन ग्लोब से किया जाता है। ग्लोब के आधार पर ही हम लोग जो है पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब यहां से समझते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे? ऐसी रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाए। जैसे मानते हैं क्या है, ग्लोब है, यहां पर ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये सारी रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। इसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई रेखा। तो ये क्या है? लेटी हुई रेखा है। तो ये बोल सकते हैं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यहां से आप लोग समझ गए अक्षांश रेखा क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं भूमध्य रेखा क्या होता है। तो भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लाइन और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो तीनों नाम एक का ही है, विषुवत रेखा। अब समझते हैं भूमध्य रेखा क्या होता है। 0 डिग्री लाइन और विषुवत रेखा तीनों एक ही नाम है। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां पर ये ग्लोब है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा कहलाएगी, 0 डिग्री लाइन कहलाएगी या फिर विषुवत रेखा कहलाएगी। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या इसी को ये तीनों नाम कहा जा सकता है। तो यहां से भूमध्य रेखा आप लोग समझ गए। इसके बाद फिर अब देखते हैं इससे 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से। अब देखो भूमध्य रेखा क्या करती है, जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? तो कर्क रेखा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान देना दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ही क्या कहलाती है? अगर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा जाए तो यही क्या कहलाएगी? कर्क रेखा यही कहलाती है। ये क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। और इसी तरीके से अगर मकर रेखा देखा जाए, मकर रेखा, तो मकर रेखा क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में रहता है 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रहता है। और इनके क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोला जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद फिर अगर देखा जाए आर्कटिक रेखा क्या होती है, अंटार्कटिक रेखा क्या होती है, तो हम ग्लोब लेते हैं। ये ग्लोब है, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा,
ये हो जाएगा कर्क रेखा 3.5 डिग्री पर, मकर रेखा 66.5 डिग्री पर अगर हम ले, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। इसको क्या कहा जाएगा? आर्कटिक रेखा। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। और यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, इधर वाला, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती, तो ये वाला क्षेत्र। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद फिर जो है, जो ऊपर है, ऊपर वाला सबसे पार्ट, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो अक्षांश रेखा के बारे में, अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा के कारण हमें मौसम की जानकारी होगी कि किस तरीके का मौसम पाया जाएगा, कि जो है वहां पर गर्मी होगी, ठंडी होगी, कि गर्मी ठंडी दोनों होगी, मतलब किस तरीके का। कुल मिलाकर के अगर मौसम के बारे में जानकारी पूछा जाए तो अक्षांश रेखा के बारे में, अक्षांश रेखा को पढ़ने से पता चलता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, और उसके बाद फिर जो है अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, उसके बाद फिर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अक्षांश रेखा से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स को और भी जान लेते हैं, जिससे दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जिससे क्या है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री लाइन इसको बोलते हैं। अब इस तरीके से कितनी रेखाएं पाई जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध में होगा 180 रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होंगी? 180। तो कुल मिलाकर 180 कितना हो जाएगा? 360, और एक ये भूमध्य रेखा मिलाकर के कितना हो जाएगा? 361। लेकिन ऐसा कब होगा? जब जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, अगर इनको बिंदु माना जाएगा, बिंदु नहीं माना जाएगा। अगर बिंदु माना जाएगा तो 359 हो जाएगा। अगर इसको रेखा माना जाएगा तो कितना हो जाएगा? 361। कहने का मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अगर एक जो है रेखा माना जाए तो 361 अक्षांश रेखा पाई जाएंगी। अगर इनको बिंदु माना जाए तो 359। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अक्षांश रेखा की कुल संख्या जब उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को रेखा माना जाए तब 361 है, और जब बिंदु माना जाता है तो 359 पाया जाता है। तो अक्षांश रेखाओं से जो है रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। इसके बाद हम लोग समझते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर रेखा क्या होगी? जैसे अक्षांश रेखा पढ़ ली, ये रेखा क्या होती है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और इसके कारण हमें समय का अनुमान लगता है कि किस तरीके का मौसम पाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या है, अगर ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ इधर साउथ हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी तरीके से अगर उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? कुछ इस तरीके से रेखा, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा। ये क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा हो जाएगा। ये होगा देशांतर रेखा। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखा के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। अगर हमें कहीं पर भी समय को लेकर के बात करनी हो कि कौन सा समय आगे होगा, कहां पर दिन पहले रहे होगा, जैसे हमारे यहाँ बात की जाए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य पहले उदय होता है 2 घंटे, और गुजरात में 2 घंटे बाद। अगर मानते हैं तो 4 बजे उदय अगर मान लो हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो 6 बजे उदय होता है गुजरात में। तो ये सब किससे निर्धारित होता है? इसके लिए देशांतर रेखा होती है। तो देशांतर रेखा को समय निर्धारण रेखा भी बोला जाता है। तो यहां से ये देशांतर रेखा समझ में आ गया। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? तो जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसको बोलते थे? जो ग्लोब को क्षैतिज रूप में 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। उसी तरीके से जो ऊर्ध्वाधर रूप में ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उस लाइन को क्या बोला जाता है?
0 डिग्री ग्रीनविच लाइन या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये क्या करती है, 2 बराबर भागों में उसको बांटेगी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसको बोला जाएगा 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से हम लोगों ने 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखा। अब ये क्या करती है, ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध। और इसको जो है मानक समय निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में 180 लाइन खींची जाएंगी। यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है। इसके बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। तो 180 इधर और 180 इधर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो 0 डिग्री होता है उसी को 180 डिग्री भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 360 होती है। अब यहां से समझते हैं कि जो है 1 डिग्री देशांतर रेखा जो है कितने मिनट को शो करती है। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और 24 घंटे में कितना कोण बनेगा, 360 अंश का। इसका मतलब 24 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 360 मिनट। 24 घंटे बराबर 360 हो जाएगा डिग्री। 1 घंटे किसके बराबर हो जाएगा, 360। 1 घंटे बराबर 360 बटे 24। तो 12 दूना 24, 12 3 36, 30 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा, 15। 1 घंटे में जो है 15 डिग्री जो है घूमती है पृथ्वी। 1 घंटे में अगर देखा जाए तो 15 डिग्री। अगर 1 मिनट में देखा जाए तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 60 डिग्री। कहने का मतलब 1 बटे 4 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में कितनी घूमती है, जो है 1 मिनट में पृथ्वी घूमती है 1 बटे 4 डिग्री। अगर देखा जाए 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 1 डिग्री घूमने में तो 4 मिनट लगता है। ध्यान देना, 1 डिग्री अगर जो है पृथ्वी घूम रही है 1 डिग्री अंश का कोण बनाते हुए तो उसको कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट। इस तरीके से 360 डिग्री अगर घूमेंगे तो उसको 24 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से हम लोग जो है ये समझ गए कि जो 0 डिग्री लाइन होती है वहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझ लिया। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि जो है ये भारत की स्थिति कहाँ है। अब स्थिति हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अक्षांश रेखा उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जबकि जो देशांतर रहता है वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध मान सकते हैं। तो भारत को देखते हैं, तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध होगा या दक्षिणी गोलार्ध होगा। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ से अगर 0 डिग्री लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर है 0 डिग्री लाइन। यहाँ से अगर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ से भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में। कभी भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मत बोलिएगा, क्योंकि ये सही नहीं रहता है। यूपीएससी ने भी इसको गलत माना है। वो भारत की स्थिति, क्योंकि कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को डिफाइन करती है। या तो उत्तरी गोलार्ध को डिफाइन करती है, दक्षिणी गोलार्ध को, या फिर पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ से भारत की स्थिति अब क्या बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं भारत का जो विस्तार है उत्तर में है और पूर्व में है। तो भारत का विस्तार जो है अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तर तक है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी 8 डिग्री 4 मिनट से होती है और 37 डिग्री 6 मिनट जाता है। इसका जो है अच्छा विस्तार है। क्या है, अगर इस माने ये पृथ्वी है, ग्लोब है, अक्षांश रेखा, तो भारत ये जो है देशांतर रेखा है। तो भारत की स्थिति यहाँ कहीं पर इस तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो कुछ इस तरीके से है। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इसी तरीके से अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री
7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार, ये वाला विस्तार पाया जाता है। ये पूर्व से लेकर के पूर्व तक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि भारत की स्थिति जो है कहां पर होगी। और जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उसकी स्थिति कहां पर है, अक्षांशीय और देशांतर रेखा में उसका विस्तार कितना है। और इस समय अगर देखा जाए तो भारत में जो है 28 राज्य हैं और उसके बाद फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत की स्थिति को समझ गए, उम्मीद करते हैं जो है भारत की स्थिति का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और इसके बाद फिर जो है जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे भारत जो है कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, उसका विस्तार कितना है, जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कौन सा राज्य पड़ता है, सब पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त